सभी को जय स्वामीनारायण। आप सभी का स्वागत है सत्संग शिक्षण परीक्षा की तैयारी में। तो हम कई दिनों से सत्संग शिक्षण की परीक्षा की तैयारियां कर रहे हैं। तो उसमें हमारे 6 प्रकरण हो चुके हैं। 7वां प्रकरण आज हम करते हैं। तो इस 7वें प्रकरण का नाम है मूलजी भक्त की महिमा। तो आइए अब हम देखते हैं कि श्री हरि ने किस प्रकार मूलजी भक्त की महिमा भक्तों को समझाई है। तो श्री हरि भादरा पधारे थे। एक दिन उन्होंने गांव के वरिष्ठ सत्संगी वशराम भाई से पूछा, आज हमारे भोजन की बारी किसके घर है? तो वशराम भाई ने कहा, महाराज आज तो मूलजी शर्मा के घर भोजन है। ठीक है, चलो हम मूलजी के यहाँ जाएं। श्री हरि ने कहा। जब वे मूलजी भक्त के घर पधारे तो मूलजी खेत पर गए थे। उनकी माता साकरबा ने आसन बिछाकर श्री हरि को बिठाया। वशराम भाई, डोसा भाई, रत्ना भाई आदि हरिभक्त श्री हरि के समक्ष सभा के रूप में बैठ गए। अचानक श्री हरि ने साकरबा से पूछा, माँ तुम्हारे मूलजी हमें कभी याद करते हैं कि नहीं? अरे महाराज, उसकी तो बात ही क्या कहूँ, वह तो घूमते फिरते रात दिन आपका ही स्मरण किया करता है, एक पल भर भी आपको नहीं भूलता। जिस दिन आपको यज्ञोपवीत दिया गया था तब उसने मुझसे कहा कि माँ आज यज्ञोपवीत के गीत गाओ। जब आप घर का त्याग करके वन विचरण के लिए निकले तब भी उसने मुझसे कहा था कि आज अक्षरधाम के स्वामी ग्रह त्याग करके वन के लिए जा निकले हैं। इस तरह बचपन से ही मेरा मूलजी आपको याद किया करता है, माँ ने कहा। यह सुनकर श्री हरि कहने लगे, ये मूलजी तो हमारे निवास का अक्षरधाम है, वे अनादि अक्षर ब्रह्म है। साकरबा, यह तो गर्भ में थे तब उससे पहले और आज भी हमारी मूर्ति अखंड देखते हैं थे और देखते हैं। हमारा और उनका स्नेह अनादिकाल से है। हम भी जन्म से ही मूल जी को निरंतर याद करते हैं। उनका नाता हमारे साथ शाश्वत स्वरूप में है और हमारा नाता उनके साथ निरंतर है। 10 अवतार, 4 व्यूह, 24 मूर्ति और ब्रह्मा विष्णु तथा महेश एक एक खंड में निवास करते हैं। ऐसे अनंत ब्रह्मांडों को मूल जी ने अपने एक एक रोम में धारण किया है। वे तो मूल माया, मूल पुरुष आदि से भी परे हैं। वे तुम्हारे घर पुत्र रूप में प्रकट हुए हैं। मूल जी तो अनादि अक्षर ब्रह्म है, अधो उधर्व और प्रमाण रहित है, सच्चिदानंद स्वरूप है। मूल जी के संबंध में जो जीव शुद्ध ब्रह्म रूप हो जाता है वह आत्यंतिक मुक्ति को पाता है। दाम रूप मूल जी निर्गुण और गुणातीत है, ज्योति स्वरूप है, हमारी मूर्ति और अनंत मुक्तों को धारण किए हुए हैं, फिर भी हमारे निकट अखंड हमारी सेवा में मूर्तिमान स्वरूप में सदा रहते हैं। मूल जी कर्ता होते हुए भी अकर्ता यानी सबसे अलिप्त हैं। आप सब अक्षर की यथार्थ महिमा को समझोगे और प्रकट अक्षर ब्रह्म के साथ एक रूप बनोगे, तब हमारी महिमा समझ पाओगे। जो अक्षर रूप होगा उसी को अक्षर से परे पुरुषोत्तम की यथार्थ महिमा समझ में आएगी। ऐसी महिमा सुनकर साकरबा ने कहा, महाराज मेरी तो स्त्री की बुद्धि है, इसलिए मैं अधिक कुछ समझ नहीं पाती, किंतु आप जैसा कहते हैं वैसा ही है। तभी मूलजी भक्त आ गए और महाराज ने भोजन के लिए विराजमान हुए। उन्होंने मूलजी के हाथों में प्रसाद देकर उन्हें धन्य किया। भाद्रा में श्री हरि ने 1 मास तक निवास किया। हरि भक्तों को समझाया कि अपने धाम स्वरूप अक्षर ब्रह्म ये मूलजी शर्मा हैं। तत्पश्चात कार्तिक शुक्ला तृतीया के दिन वे विचरण करते हुए कच्छ प्रभाग में पधारे। इस प्रकार स्वामीनारायण भगवान ने अक्षर ब्रह्म की महिमा स्वयं मुख से सभी हरिभक्तों को समझाई। फिर 18 को दीक्षा। श्री हरि ने सुंदर जी सुथार के अहमभाव युक्त शब्द याद थे। महाराज ने उनके गर्भ भजन के लिए एक अनन्य घटना का सृजन किया। भादरा से निकलने से पूर्व उन्होंने सुरा खाचर, अलैया खाचर, अमरो पटगर आदि 18 सेठ, साहूकार और दरबारों के नाम पर एक सुंदर आदेश पत्र लिखा कि आप लोग इस पत्र को पढ़कर तत्काल घर का त्याग करके जैतलपुर आ जाइए। वहाँ रामदास स्वामी से दीक्षा पाकर काशी की ओर प्रस्थान करें। वहाँ ठहरकर कुछ महीनों के बाद हमें भुज आकर मिलना। पत्रवाहक सभी के घर श्री हरि का आदेश लेकर निकल पड़ा। सभी भक्त महाराज का आदेश सुनते ही घर बार छोड़कर निकल पड़े। जब वे रामदास स्वामी के पास आए उसी दिन श्री हरि ने रामदास स्वामी को स्वप्न में दर्शन दिया और इन नए परमहंसों का वृंद लेकर आप सीधे भुज पधारे। श्री हरि भुज पधारे कि कुछ ही दिनों में नए परमहंसों का वृंद रामदास स्वामी के साथ भुज आ पहुँचा।
श्रीहरि स्वयं दंडवत करते हुए उनका सत्कार करने के लिए पधारे। फिर सुंदर जी सुतार ने सभी का परिचय देते हुए कहने लगे कि इनमें से प्रत्येक 5, 25 या 50 गांव के स्वामी हैं। केवल हमारा एक पत्र पढ़ते ही झोल या पक्षी की तरह सब कुछ छोड़कर साधु बनकर आए हैं। इन परमहंसों को देखकर सुंदर जी सुतार के नेत्रों में पानी आ गया। उनका अहंकार गल गया। उन्होंने बंदिया में श्रीहरि के कहे शब्दों के लिए क्षमा याचना की, किंतु महाराज ने अपना इरादा बदल दिया और सभी को गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने की आज्ञा दी। किंतु कड़ू गांव के कल्याण भाई वापस नहीं लौटे। वे तो अपना नाम पत्र में न होने पर भी आदि शब्द में अपना समावेश मानकर साधु बन गए थे। ऐसे अद्भुतानंद स्वामी ने साधु रहना ही पसंद किया। महाराज ने भुज कच्छ में विचरण किया। मांडवी में महाराज ने खैया खत्री के प्रश्नों का उत्तर देकर खैया खत्री को जीतकर अपना आश्रित बनाया। इस प्रकार 18 परमहंसों को दीक्षा दी गई। फिर आता है हिंसामय यज्ञ का खंडन, कि भगवान ने किस प्रकार हिंसामय यज्ञों का खंडन किया। तो आइए अब हम जानते हैं। भुज में जगजीवन मेहता का नाम ब्राह्मण राजा देवाजी राव के 8 दीवानों में से एक था। वह माताजी का भक्त था। उसने हिंसामय शतचंडी यज्ञ का आयोजन किया। उसमें पाखंडी तांत्रिकों के द्वारा देवी को प्रसन्न करने के उद्देश्य से वह भेड़ बकरों का वध करने लगा। मंत्रोच्चार्य में आहुति दे रहे तांत्रिकों के सिर पर रक्त की तरह कुमकुम फैला हुआ था। बकरों को उन्हें गले में हार पहनाकर बलिदान देने के लिए तैयार किए गए। जब श्रीहरि इन लोगों को हिंसक परंपरा की खबर मिली तो वे निरीह प्राणियों पर होने वाले अत्याचार की कल्पना से कांपने लगे। उनकी दृढ़ मान्यता थी कि ऐसे हिंसक यज्ञों के कारण वैदिक यज्ञ और वेद कथित सिद्धांतों का ह्रास हो रहा है। वेदों के सत्यनिष्ठ रहस्यार्थ समझाने के लिए तथा जगत में अहिंसा में यज्ञों की परंपरा का पुनः स्थापन करने के लिए श्रीहरि जगजीवन द्वारा हो रहे यज्ञ मंडप में पधारे। श्रीहरि ने साधु और ब्राह्मणों के लक्षण की एवं धर्म की बातें की। तत्पश्चात वेद मंत्रों के आधार पर उन्होंने अहिंसामय यज्ञों का अत्यंत तर्क एवं शास्त्र संगत तरीके से प्रतिपादन किया। उन्होंने कहा, अजय यजेत का अर्थ आप ऐसा कहते हैं कि बकरों की बलि देकर यज्ञ करना, परंतु इसका अर्थ ऐसा नहीं है। अज का अर्थ है कुछ साल पुराना एवं कभी उग नहीं पाए ऐसे धान की आहुति देना। ऐसे धान से यज्ञ में आहुति देनी चाहिए तथा सुपात्र ब्राह्मण के द्वारा सात्विक हुत द्रव्यों से यज्ञ करना चाहिए। यदि वेदों का सनातन सिद्धांत है यज्ञ में प्राणी की हिंसा करने से कोई देवी देवता प्रसन्न नहीं होते। शास्त्रों के आधार पर श्रीहरि ने कुछ ऐसे उपदेश दिए। जगजीवन ने बहुत से तर्क किए, किंतु उसका तर्क महाराज की शास्त्रोक्त बात के आगे नहीं टिक सका। शास्त्रार्थ में महाराज की विजय हुई और अहिंसामय यज्ञ सच माने गए, किंतु आसुरी बुद्धि वाला जगजीवन माना ही नहीं। इसका कारण महाराज वहाँ से चले गए। इस प्रकार हिंसामय यज्ञों का महाराज ने खंडन किया। फिर ब्रह्मचारी को साथ बैठाया तो महाराज कच्छ में विचरण कर रहे थे। वड़िया गांव की ओर से जाते हुए मार्ग में कुछ चोरों से भेंट हो गई। महाराज ने ब्रह्मचारी से कहा, हमारे साथ जो भोजन है सब इनको दे दो। चोरों ने पैसों के लिए दोनों की तलाशी ली, किंतु उनको कुछ भी नहीं मिला, इसलिए वे भोजन लेकर चलते बने। कुछ देर बाद महाराज ने कहा, ब्रह्मचारी जी मुझे भूख लगी है, अब खाली पेट तो नहीं चल पाऊंगा, कुछ सुगड़ी वगैरह है या नहीं। तो ब्रह्मचारी ने कहा, आप ही ने तो सब कुछ चोरों को दिलवा दिया, अब मेरे पास कुछ नहीं है। महाराज ने कहा, तब तो भूखे पेट कैसे चला जाएगा। महाराज मार्ग में ही खड़े रह गए। उस समय एक कुंभी पटेल खाली बैलगाड़ी लेकर आ पहुंचा। तो ब्रह्मचारी ने उसे समझाकर कहा, देखो हमारे गुरु को बिठाओगे। उसने तुरंत सेवा के लिए हामी भर दी। अब श्रीहरि ने ब्रह्मचारी से भी साथ गाड़ी में बैठने के लिए निमंत्रित किया, किंतु सेवक धर्म का पालन करते हुए ब्रह्मचारी गाड़ी में नहीं बैठे। उन्होंने पीछे पीछे चलना ही पसंद किया, परंतु गाड़ी जल्दी से चलने के कारण ब्रह्मचारी बहुत पीछे रह जाते थे। कुछ देर के लिए महाराज ने अचानक गाड़ी में इतना वजन बढ़ा दिया कि बैल 1 इंच भी आगे नहीं चल पाए। पटेल ने बैल को हाँकने के लिए भारी पुरुषार्थ किया, गाड़ी का बैल आगे नहीं बढ़ पाए। तो महाराज ने मजाक करते हुए कहा, पटेल यह जो पीछे दाढ़ी वाला साधु ब्रह्मचारी चला आ रहा है ना, बहुत जादू टोने वाला है।
उसने हमारी गाड़ी खड़ी कर दी है इसलिए तुम उसे गाड़ी में बिठाओगे तभी तुम्हारी गाड़ी चलेगी। यदि वह मना कर दे तो भी उसे बलपूर्वक उसकी कलाई थाम कर गाड़ी में बिठा देना। पटेल ने ऐसा ही किया, तुरंत गाड़ी चल पड़ी। वड़िया गांव में धर्मशाला के सामने महाराज गाड़ी से उतर गए और पटेल के घर पधारे और सुखड़ी का भोजन स्वीकार किया। तो भक्तों को कष्टों से उबारने के लिए वे अपने ऐश्वर्य का उपयोग इस प्रकार किया करते थे, जिसमें मजाक तो रहता ही था, प्राय उनकी करुणा भी झलकती थी। ऐसे थे भगवान श्री स्वामीनारायण। फिर अगला प्रसंग है कि स्वयं पालन करने के लिए फिर पालन करवाया। तो श्री हरि अपने परमहंसों को जो भी आज्ञा देते उनके अनुसार पहले स्वयं आचरण करते। शिक्षा देने के लिए उनका यही तरीका था कि स्वयं बरतते फिर दूसरों को बरतने का आदेश देते और अपने व्यवहार के द्वारा सबको शिक्षा भी देते। 13 गांव में महाराज ने परमहंसों को आज्ञा दी कि आज से सब परमहंस भिक्षा में पका हुआ अन्न ही लें। रोटी खिचड़ी इत्यादि जो भी मिला हो एकत्र करके एक कपड़े में मिलाकर कपड़े सहित पानी में डालकर उसे हिलाकर निचोड़कर ऐसे अन्न के गोले बनाना जब वहाँ कुत्तों के सूंघने लायक न रहे, ऐसा स्वादहीन एक एक गोला आप सब परमहंस खा लेना। यह सुनकर कुछ परमहंसों के मन में विचार आने लगा कि हर किसी के हाथ का पकाया हुआ अन्न खाने से हम धर्मच्युत नहीं हो जाएंगे। गोविंद स्वामी ने तो इस तरह पकाए हुए अन्न की भिक्षा मांगने के लिए तैयार भी नहीं थे। वे इस आदेश का मन ही मन विरोध कर रहे थे, जबकि महाराज सोच रहे थे कि परमहंस दीक्षा लेने के पश्चात वर्ण या आश्रम का मान नहीं रहना चाहिए। आखिर श्री हरि स्वयं कुछ परमहंसों के साथ भिक्षा मांगने के लिए पधारे। दोपहर तक के जो भी पका हुआ अन्न मिला, श्री हरि ने उसे झोली में लेकर परमहंसों के साथ कुएं पर पधारे और उस झोली को 3 बार अच्छी तरह पानी में झकझोर दी। तत्पश्चात अत्यंत बेस्वाद भोजन का एक गोला सबसे पहले स्वयं खाया और फिर सभी को खाने को दिया। फिर गोविंद स्वामी यह देखकर अवाक रह गए। अपने इष्ट देव को पहल करते देखकर सबका अहंकार पिघल गया। सभी ने महाराज की आज्ञा को सहर्ष स्वीकार किया। इस तरह परमहंसों की तपस्या के लिए उन्होंने एक नया प्रकरण प्रारंभ किया। तो अगला प्रसंग है साधुओं की कठिन परीक्षा। तो श्री हरि कुछ संतों को मुक्तानंद स्वामी के साथ गुजरात की ओर सत्संग प्रवर्तन के लिए भेजा। तो वे अहमदाबाद आ पहुँचे। वहाँ दरिया खान के गुंबद के नीचे उनका निवास था। शहर में भिक्षा के लिए जाते तब उन्हें द्वेषियों के द्वेष का सामना करना पड़ता। वे उनकी झोली में मरे हुए चूहे, छिपकली, प्याज, लहसुन, घर का कूड़ा डाल देते थे। संतों को मिली हुई भिक्षा फेंक देनी पड़ती थी और उपवास करने पड़ते थे। कई बार 1 पाव या उससे भी कम भिक्षा प्रत्येक के भाग में आती और भिक्षान्न को साफ करके सभी संत पानी में डुबोकर गोला बनाकर साधु खा लेते थे। एक बार साधुओं की भिक्षा में कुछ सड़ा हुआ बासी भोजन मिला। संतों के शरीर पर इसका विपरीत असर हुआ। उनके पैरों में चीरे पड़ गए और तलवे में छाले उभर आए। ठीक उसी समय भुज में महाराज के पैरों में भी छाले उभर आए। अब शिष्यों के साथ श्री हरि का ऐसा एकात्मक भाव था। करीब 150 संतों की एक मंडली जामनगर गई थी। सभी संत शहर के बाहर तालाब के किनारे ठहरे थे। उन्हें भिक्षा में ज्वार, बाजरी, मकई का आटा, चावल की किनकी और कोदरी मिला करती थी। प्रत्येक परमहंस उपरोक्त विधि पूर्वक उसे निस्वाद करके एक एक गोला खा लिया करता था। कभी कभी आधा पाव तो कभी कभी 1 ग्रास अन्न का खाने को मिलता। संतों ने अपनी कठिनाई की बात हरिभक्तों के द्वारा महाराज को कहलवाई। कुछ दिनों के बाद महाराज ने उत्तर भेजा। कुछ समय पहले एक सदगुरु की झोपड़ी पर एक गांव का आदमी प्रतिदिन 1 सेर चावल दे जाता था। उसी का भोजन करके वे दिन भर साधना किया करते थे। इतने में एक मुमुक्षु उनका शिष्य बनने के लिए आया। गुरु ने कहा, मुझे तो नित्य 1 सेर चावल मिलते हैं, जिसका मैं भात बनाकर खा लेता हूँ। इससे कठिनाई से मेरा पेट भरता है, तो मैं तेरे लिए कहाँ से प्रबंध कर सकता हूँ। तो मुमुक्षु ने कहा, गुरुजी मेरी चिंता ना करें, आप चावल का मांड निकालते हैं ना, मैं तो उसी को पीकर रह लूँगा। और गुरु की सेवा में रह गया। कुछ समय के बाद दूसरा मुमुक्षु आ पहुँचा। उसने भी शिष्य बनकर रहने की इच्छा प्रकट की। तो गुरु ने स्वयं और शिष्य दोनों के निर्वाह के विषय में बता दिया कि मैं चावल खाता हूँ और उस चावल का मांड ये खाता है। परंतु उसने कहा, गुरुजी चिंता न करें, आप चावल पकाने से पहले धोते हैं ना, उस पानी को पीकर ही मैं आपकी सेवा में रह लूँगा। वह भी गुरु की सेवा में दोवन पीकर रह गया।
फिर एक दिन तीसरा मुमुक्षु आया, उसने भी वही रहने की इच्छा प्रकट की, तो गुरु ने दोनों शिष्यों के निर्वाह के विषय में सब कुछ बता दिया। तब उसने कहा, गुरुदेव, आप भोजन के पश्चात हाथ धो लेते हैं ना, वो जूठा पानी, नीचे गिरे हुए जूठे अन्न के दाने खाकर मैं आपकी सेवा में रहूँगा। आप मेरी चिंता ना करें, मुझे तो सत्संग करना है। इस तरह तीनों सद्गुरु के साथ रहने लगे। इन शिष्यों की तुलना में तुम्हारा दुख कुछ भी नहीं है, अतः धैर्य होगा तो आपको दुख मालूम नहीं होगा और भगवान का भजन हो पाएगा। तो ऐसा अद्भुत प्रेरणा पत्र पढ़कर सभी संत उत्साहित हो गए और वे अपना दुख भूलकर कठिन साधना के लिए नई शक्ति से कटिबद्ध हो गए। तो तेलंग प्रदेश में आने वाले एक साधु तो तालाब में सब्जी धोने के लिए आने वाले काछी व्यर्थ के पत्ते छोड़ जाते थे, उसे खाकर रहते थे। कितने ही साधु हरी काई खाकर रहते। इसी तरह 4-5 दिन बीत गए। 5वें दिन अचानक जामनगर के राजा उधर से निकले। थोड़ी दूर से उन्होंने साधुओं के कृश शरीरों को देखा। उनका हृदय दया से पसीजने लगा। उन्होंने कुछ नौकरों द्वारा जाना कि ये स्वामीनारायण के साधु हैं और भिक्षा के अभाव में उनके शरीर अत्यंत दुर्बल हो गए हैं। राजा ने संतों से कहलवाया कि साधुओं से कहो कि हमारे महल में आकर रहें, सब सीधा और सामान हमारे महल से आएगा, आप वहीं रहकर आनंद पूर्वक भजन और साधना करें। तो मंडल के मुख्य संत स्वामी स्वरूपानंद जी थे। उन्होंने कहा, जहाँ हमारा सत्कार होगा वहाँ हम नहीं रह सकते, हमें राजसी ठाट बाट शोभा नहीं देता, इसलिए हम महल में तो नहीं ठहरेंगे। तो राजा ने कहा, क्या यह राज्य के स्वामी का अपमान है? तो स्वामी ने कहा, हम अपमान करना नहीं चाहते, किंतु हम अपने इष्ट देव भगवान स्वामीनारायण का दिया हुआ नियम नहीं तोड़ सकते। यदि कदाचित आपको अपमान महसूस हो तो हम आपके आदेश से इस स्थल को छोड़कर जा सकते हैं, हम तो किसी और गांव में जाकर भजन कर लेंगे। यह सुनकर राजा आश्चर्यचकित हो गया। उसके मन में संतों के प्रति आदर भाव बढ़ गया। पश्चात राजा ने अलग अलग दुकानों में और घरों में अपनी ओर से सीधा रखवाकर संतों के लिए गांव में अच्छी भिक्षा का प्रबंध करवा दिया। केवल 2 ही दिन गुजरे कि स्वामी ने संतों से कहा कि आप जानते हैं, जहाँ नित्य अच्छी सामग्री मिले वहाँ रहने का आदेश हमें नहीं है। इससे अच्छा पदार्थ साधु के लिए बंधनकारी है, अतः यहाँ से चलो। और तीसरे दिन साधुओं की मंडली वहाँ से चली गई। तो एक बार महाराजा के आदेश दिया कि आपको प्रतिदिन 5 मुमुक्षुओं से सत्संग की बातें करके वर्तमान धारण कराना है और उन्हें सत्संगी बनाकर ही भोजन करना है। इस आदेश के अनुसार सभी संत एक एक मुमुक्ष के पीछे सदाचार के नियम देने के लिए पुरुषार्थ करने लगे। वे हल चलाने वालों को किसानों के साथ खेत के इस किनारे से उस सिरे तक चलते जाते और उन्हें सत्संग की बातें कहते रहते। कभी कभी लुहार, सुनार, राजा, मिस्त्री, दर्जी अथवा दूर दराज के जंगलों में रहने वाले वनवासियों की झुग्गियों तक वे विचरण जारी रखते थे। इतना कष्ट करने पर भी कई बार पूरे 5 सत्संगी नहीं हो पाते थे और साधुओं को उपवास करने पड़ते थे। तो महाराज को जब इस बात का पता चला तो उन्होंने करुणा करके कहा कि शाम तक यदि मुमुक्ष को सत्संगी बनाने के प्रयत्न के बाद भी आप निष्फल रहो तो सूर्यास्त के पश्चात 5 वृक्षों को वर्तमान धारण करवाकर जल पी सकते हैं। इस प्रकार भगवान स्वामीनारायण की आज्ञा को शिरोधार्य करके संत जन अपने नियम का पालन करते रहे। इस प्रकार आज ये हमारा सत्संग पठन पूर्ण होता है। सभी को जय स्वामीनारायण।